सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाया है और टिप्पणी करते हुए नुपुर शर्मा पर बोला है कि आज देश में जितना भी अराजकता फैला है, उदयपुर का जो घटना हुआ, अमरावती का घटना हुआ, जहाँ भी पत्थरबाजी हुआ लगभग इंडिया के हर स्टेट में, हर सिटी में, तो वो सारे चीज़ के लिए नुपुर शर्मा जिम्मेवार हैं। तो चलिए, ये सुप्रीम कोर्ट है और मैं सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता हूँ और एक कहानी सुनाता हूँ आप लोग को। ठीक है, कहानी से आप रिलेट करने का कोशिश करिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि इस कहानी के ज़रिए मैं वो रिलेट कर पाऊँ कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहना चाहती है। बहुत फेमस कहानी है, आप लोग व्हाट्सएप और फेसबुक पर बहुत बार सुने होंगे। एक बार जंगल में एक हाथी और एक गधा में बहस हो गया। गधा बार बार यही बोल रहा था कि घास नीली कलर का होता है। अब हाथी मानने को तैयार नहीं था। हाथी बोल रहा था कि नहीं, घास तो हरा कलर का होता है। अब दोनों में बहस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इतना ज़्यादा बहस बढ़ गया कि अब वो लोग को एक पंचायती की ज़रूरत पड़ गया और वो लोग अब पंचायती करने के लिए जंगल के राजा शेर के पास गए। शेर के पास जाते ही गधा चिल्लाने लगा, चिल्ला चिल्ला के बोलने लगा कि सरकार बताइए, घास तो नीली कलर का होता है, ये हाथी मान नहीं रहा है। शेर सुना और शेर सुन के बोला, हाँ घास तो बिल्कुल नीली होता है, हाथी क्यों नहीं मान रहा है। भाई हाथी को 1 साल का सज़ा सुना दिया। अब ये सुनते ही गधा जो है वहाँ से खुश होकर जंगल की तरफ भागने लगा और सारे जानवर को बताने लगा, खुशी खुशी अपना ढोल बजाने लगा, भाई मैं जीत गया, मैं जीत गया, घास नीली कलर का होता है, हाथी नहीं मान रहा था, उसको 1 साल का सज़ा हो गया। गधा को वहाँ से जाते ही हाथी शेर के नज़दीक गया और जाके पूछा कि सरकार आपको भी पता है कि घास हरा कलर का होता है, फिर आपने मुझे 1 साल का सज़ा क्यों दिया। तो यहाँ पर शेर एक बात बोला, आप रिलेट करिएगा इस कहानी को। शेर यहाँ पर एक बात बोला कि तुमको सज़ा मैं इसलिए नहीं दिया हूँ कि घास नीला होता है या हरा होता है, हमको भी पता है कि घास हरा होता है, लेकिन मैं तुमको सज़ा इसलिए दिया हूँ क्योंकि तुमने गधा से बहस लड़ाया है। तो सुप्रीम कोर्ट का भी यहाँ पर यही कहना है कि गलती यहाँ पर क्या है, अराजकता क्यों फैल रहा है, उदयपुर का घटना क्यों हुआ, अमरावती का घटना क्यों हुआ, रांची में हिंसा क्यों हुआ, कानपुर में क्यों हुआ, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं बस इस बात के लिए तुमको मैं दोषी ठहरा रहा हूँ कि तुम टीवी डिबेट में जाके किससे बहस कर रही हो, किससे बहस किया तुमने। तो ये सीधा सीधा जो मामला है वो यही हाथी और शेर और ये गधा वाला है। और मैं बिल्कुल मानता हूँ कि ये मतलब मैं ऐसा बोलना, मैं भी ये मतलब बोलना चाहता हूँ कि आप लोग टीवी डिबेट, यह पूरे हिंदू समाज को मैं बोलना चाहता हूँ कि आप पहले टीवी डिबेट में जाने से पहले या बहस करने के पहले एक बार सोच लो, विचार कर लो कि आप किसके साथ बहस करने जा रहे हो, किसके साथ बोलने जा रहे हो। ठीक है, क्योंकि आप अगर गधा के साथ जाके बहस करोगे तो जाहिर सी बात है कि फैसला गधा के पक्ष में ही आएगा, क्योंकि लोग तुम समझदार हो, तुम्हारा फ़र्ज़ है, तुम्हारे पास सेंस है सोचने का, समझने का, विचार करने का, और तुम एक गधा के साथ जाके बहस कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि गलती पूरा तुम्हारे ऊपर ही आएगा। तो मैं सिर्फ नुपुर शर्मा नहीं बल्कि मैं देश के हर समझदार व्यक्ति को कहूँगा कि आप बहस करने के पहले एक बार सोच लो, विचार कर लो। बाकी सुप्रीम कोर्ट के फैसला का पूरा सम्मान है। जय हिंद, जय भारत।